हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया था और कमेंट किया था कि सर व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्कोर और वी कैन से व्हाट विल बी द सेफ स्कोर फॉर DU LLB 2026। यानी कि अगर हम 2026 में DU LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे अगर कितने नंबर आ रहे हैं तो हम बिल्कुल अपने आप को सेफ़ कंसीडर कर सकते हैं। सो फॉर दिस आई थिंक कि हमें इस वीडियो को क्रिएट करना चाहिए। सो हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी। सेफ स्कोर कहना इसको ज़्यादा ठीक होगा इन कंपैरिजन विद एक्सपेक्टेड स्कोर। और लास्ट ईयर 2025 उसके पहले 2024 में भी हमने अपने सेफ और एक्सपेक्टेड स्कोर बताए थे और वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक गया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और चैनल पे भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस साल का क्या कुछ कट ऑफ रहेगा या कितना स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कौन से पेपर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पेपर का नाम है, आपको बिल्कुल पता होगा, COQP11 पेपर कोड की ज़रूरत पड़ती है अगर आप DU LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं। कुल सीट्स के अगर बारे में बात करें तो अराउंड 2900 समथिंग सीट्स हैं, ठीक है, 2900। और एग्जैक्ट की बात करें तो वो है कुल 2888 सीट्स, ठीक है। तो इतनी सीट्स हैं और पूरा डिटेल्ड बाइफर्केशन आप बुलेटिन में जाके देख सकते हैं। बाकी हम आते हैं लास्ट ईयर का, पहले कट ऑफ देख लेते हैं कि 2025 में कट ऑफ क्या गया हुआ था। इसको पहले एक बार आप देख लीजिए। स्क्रीन पे यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा, 17 जून, 17 जून 2025 को ये कट ऑफ रिलीज़ की गई थी और ये फर्स्ट कट ऑफ थी DU की। यहाँ 3 सेंटर्स चलते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। कैंपस लॉ सेंटर, उसके बाद एक सेंटर चलता है आपका LC1, देन LC2। वहाँ की पूरी जो कट ऑफ गई हुई है उसको हमने यहाँ पे एनालाइज़ किया हुआ है और ऑफिशियल डेटा है इस स्लाइड पे आपको जो दिख रहा है। UR यानी कि अनरिजर्व्ड या फिर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 213 मार्क्स गई है CLC के लिए। LC1 के लिए 188 मार्क्स गई है और LC2 के लिए 193 मार्क्स है। EWS की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए कट ऑफ है 196 CLC के लिए, LC1 के लिए 177 है, LC2 के लिए 180 मार्क्स है। यानी कि सबसे अधिक कट ऑफ CLC की जा रही है, फिर LC2 की जा रही है, फिर LC1 की जा रही है। ऐसा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रेंड बदल भी सकता है बट जनरली यही ट्रेंड देखने को मिलता है। OBC कैटेगरी की जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी वो 187 गई थी, LC1 के लिए गई थी 167, LC2 के लिए गई थी 169। फिर जब हम SC कैटेगरी की बात करेंगे तो CLC के लिए गया था 167 और जब हम बात करेंगे LC1 के लिए तो ये था 143, LC2 के लिए था 146, ठीक है। फिर ST कैटेगरी के लिए CLC के लिए कट ऑफ थी फर्स्ट राउंड की 135, LC1 के लिए थी 95, देन LC2 के लिए थी 94। ये आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ दिख गई होगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड राउंड पे आते हैं। सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है वो 207 हो गई है। पहले कितनी थी फर्स्ट राउंड में, तो ये थी आपकी 213। तो यानी कि कुल अराउंड 6 मार्क्स जो है वो एग्जैक्ट डिक्रीज़ हुई है कट ऑफ। अगर LC1 में देखें तो 183 हो गई है और LC2 में कितनी है तो 187। अब एक बार आप कंपेयर कर लीजिए, 188 थी LC1 में, वो 183 हो चुकी है। LC2 में कितनी थी पहले, 193 थी, अब 187 हो गई। तो कुल 5 से 6 नंबर के आसपास का जो है वो डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, डिक्रीज़ हुआ है कट ऑफ। 188 है आपका CLC के लिए और LC1 के लिए है 171, LC2 के लिए 174। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुल कितने मार्क्स की डिक्रीमेंट दिख रही है। अब चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। और ये जो आई थी वो 24 जून को ये कट ऑफ आई थी, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। फिर थर्ड राउंड की भी कट ऑफ है, इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। थर्ड राउंड की कट ऑफ में कुछ बहुत चेंजेस देखने को मिले नहीं थे बिकॉज सेम नंबर पे, देखिए सेकेंड राउंड में भी 207 है, देन थर्ड राउंड में भी 207 है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सेम नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। 188 CLC के लिए AWS के लिए है थर्ड राउंड में भी और सेकेंड राउंड में भी वही था। कुछ में चेंजेस देखने को मिले हैं, कुछ में चेंजेस नहीं भी देखने को मिले हैं। सो इसके पीछे रीज़न ये है कि CLC के ऑलमोस्ट सीट्स थर्ड राउंड तक आते आते फुल हो गई थी। उसके बाद से फिर मॉपअप राउंड हुआ, यानी स्पॉट राउंड जिसको बोलते हैं, तो वहाँ भी सीटें खाली हुई जब BHU के कट ऑफ आ गए और उसके बाद से चीज़ें हुई। लेकिन ये जो पूरा कट ऑफ है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा था और सीटें कब फिल हो रही हैं, BHU पहले कट ऑफ रिलीज़ कर रहा है या फिर DU पहले कट ऑफ रिलीज़ कर रहा है। और ये जो लास्ट ईयर रिलीज़ किया गया था 8 जुलाई को रिलीज़ किया गया था। अब ये किस फैक्टर पर बेस्ड होता है इसको समझ लीजिए। ये जो कट ऑफ होता है वो इस फैक्टर पे है कि पेपर डिफ़िकल्टी कैसा है और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि BHU पहले कट ऑफ रिलीज़ कर रहा है या फिर DU कर रहा है।
कितनी सीट्स फिल हुई हैं, ये सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। अब इस साल कितना स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो सेफ है, उसको देख लीजिए, जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। अगर इस साल आप 205 to 210 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो यू आर वेरी मच सेफ़। इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं। इसमें +5 और +10 और -5 और -10 का रेंज लेकर के चलिएगा। यानी कि अगर +5 की बात करें तो 210 मार्क्स, ठीक है, और +10 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 220 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेंज को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्ट जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 200+ अगर आप हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा लास्ट तक जाते थे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने ज़्यादा आपके मार्क्स रहेंगे वो आपको हॉस्टल दिलाने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 190 मार्क्स के आसपास हैं तो बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा, +5 +10 -5 -10, यानी कि इसके आसपास है। 200 नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, 170 भी है तो बिल्कुल चांसेस आपके रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेम यही अप्लाई होता है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे, +5 +10 -5 -10, ठीक है। तो 190 to 195 है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं इस साल DU/LLB में एडमिशन पाने के लिए। SC कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 160 to 170 आपके लिए बहुत सेफ़ है। सेम रूल विल अप्लाई ओवर हियर ऑल्सो, +5 +10 -5 -10। ST कैटेगरी में 120 to 130, इससे नीचे भी कट ऑफ गई है, बट इतना हम कट ऑफ लेके चल रहे हैं, इतना अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एडमिशन होने को तो 100 नंबर तक भी हुए हैं, उससे भी कम नंबर पे भी हुए हैं, तो रफ एक आइडिया है 100 मार्क्स पे भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या कुछ कैसा क्वेश्चन पैटर्न रहा है। फिर गूगल फॉर्म के थ्रू ये ट्राई करेंगे कि डेटा एनालाइज़ किया जा सके आपसे डेटा कलेक्ट करके, और उसके बाद फिर से अगर कुछ लगता है कि कट ऑफ में वेरिएशन हो सकता है, या फिर जो हम अभी कट ऑफ बता रहे हैं सिर्फ स्कोर यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ और बाद में फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ में बदल जाएगी, तो हम कोई वीडियो रिलीज़ नहीं कर रहे होंगे। अगर कुछ ऐसा लगेगा तो टेलीग्राम पे ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे या फिर एक वीडियो क्रिएट कर देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो, एंड आवर टीम विशेज़ यू ऑल द बेस्ट कि आपको BHU या फिर DU जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं वहाँ एडमिशन आपको ज़रूर मिले इस साल। सो बेस्ट विशेज़ फॉर DU/LLB। अब एग्ज़ाम हो गए हैं, अब बस आपका लक और आपके हार्डवर्क का जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि आपको एडमिशन मिल रहा होगा। अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो कुछ और भी ऑप्शंस देखिए, और अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो आपके करियर ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज नहीं होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी हैं। सो बेस्ट विशेज़ फॉर योर करियर एज वेल, और आपको लॉ में एडमिशन मिले इसके लिए भी बेस्ट विशेज़। सो थैंक यू इन दिस वीडियो। बाकी अगर चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ इन दिस वीडियो।